डायरेक्ट डेरिवेटिव के हम लोग बस कुछ ही प्रॉब्लम बचे हैं, वो सॉल्व करने के बाद में फिर नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। जैसे प्रॉब्लम है लॉग ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x। पहले स्टेप में इसको y कंसीडर कर लेंगे। y इक्वल टू लॉग ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x। उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला है, जैसे यूजिंग 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 इंटू cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ मिलेगा y इक्वल टू लॉग ऑफ रूट ऑफ, न्यूमरेटर में आ जाएगा 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये 2 कट हो जाएगा, तो y इक्वल टू लॉग ऑफ रूट ऑफ, इट बिकम्स tan स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स। देन ये हो जाएगा लॉग ऑफ tan स्क्वायर एक्स का अगर रूट निकाला तो यहाँ बचेगा tan एक्स। और अब हम यहाँ पर डिफरेंशिएट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ tan x। लॉग x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स होता है, तो लॉग ऑफ tan x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाई tan x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ tan x। सो ये 1 बाई tan x एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan x इज sec स्क्वायर x। ठीक, अब 1 बाई tan x को मैं cot x भी लिख सकता हूँ, देखो। फिर नेक्स्ट स्टेप में cot x हो जाएगा cos x अपॉन sin x इंटू sec स्क्वायर x हो जाएगा 1 बाय cos स्क्वायर x, एक cos x कट हो जाएगा, तो ये आएगा 1 अपॉन sin x इंटू 1 अपॉन cos x। सो दैट गिव्स यू 1 अपॉन cos x, यानी होगा sec x इंटू 1 अपॉन sin x हो जाएगा cosec x। तो इस तरह से इसके डेरिवेटिव का आंसर मिल गया sec x इंटू cosec x। ऐसे ही टाइप का एक प्रॉब्लम तुमको देता हूँ सॉल्व करने, और तुम लोग ट्राई करके देखना। दो प्रॉब्लम है इनफैक्ट। लॉग ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस cos 3x बाई 2 अपॉन 1 प्लस cos 3x बाई 2। ठीक, तो ये एक प्रॉब्लम है और ऊपर का प्रॉब्लम है। दो प्रॉब्लम तुमको इस टाइप के सॉल्व करके देखने हैं। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम आ रहा है। प्रॉब्लम की लेंथ ज़्यादा है, y इक्वल टू लॉग ऑफ ब्रैकेट में x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, तो डेफिनेटली हमने इसको y तो ऑलरेडी कंसिडर किया हुआ है। अब देखो यहाँ माइनस एक्स दिया है पहले, तो मैं इसको लिखते समय पहले ये टर्म को लिखूंगा, बाद में x लिखूंगा।
अब अगर मैं इसको ये फॉर्म में लिख रहा हूँ तो यहाँ भी इसको पहले लिखूँगा, इसको बाद में लिखूँगा। अब मैं यहाँ पर लॉग का एक रूल यूज़ करने जा रहा हूँ, यूजिंग लॉग ऑफ a अपॉन b, जिसका आंसर आता है log a माइनस log b। उस रूल का यूज़ करने पर मुझे मिल जाएगा यहाँ पे y इक्वल टू लॉग ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स माइनस लॉग ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स। हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया तो लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर वही यहाँ पर भी लिखा हुआ है। अब उसके बाद में आगे के स्टेप में लिखते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू इसका डेरिवेटिव माइनस इसका डेरिवेटिव। तो एक स्टेप लिख लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ ब्रैकेट में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक, नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स होता तो स्टैंडर्ड फंक्शन होता, ये पूरा कंपोजिट पार्ट है तो मुझे इसका डेरिवेटिव बड़े ही प्रॉपरली लेना होगा। वो डेरिवेटिव मैं इस साइड में ले रहा हूँ, देखो इसका डेरिवेटिव लूँगा तो क्या मिलेगा मुझे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये आ जाएगा 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म। ये टर्म का मुझे बाद में डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। ठीक, तो इसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ तो एक स्टेप लिख रहा हूँ यहाँ पे, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ आ जाएगा एक्स। ऐसे ही स्टेप इसके लिए भी आएगी, सो माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स इंटू ब्रैकेट में डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे और प्लस इसका डेरिवेटिव बनाने वाला है, तो ये टर्म एज इट इज़ लिख रहा हूँ, देखो 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन 2 इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। उसमें एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 आएगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हो जाएगा 1। यहाँ पर ये 2 इसके साथ कट हो जाएगा। उसी तरह से इसका भी डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स ब्रैकेट में इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 2x और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा -1। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में ये टर्म एज इट इज 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ पर ये एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका डिनोमिनेटर इक्वल कर ले क्योंकि ये एक्स यहाँ आएगा, तो एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका डिनोमिनेटर इक्वल करने पर मुझे मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इधर आ जाएगा एक्स 1 इंटू एक्स एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स। और अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, एक्चुअली यहाँ पर भी ये 2 कट हो रहा है तो ये भी एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में 1 है, इसका डिनोमिनेटर इक्वल करो तो यहाँ भी आ जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इधर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे मिल जाएगा, ये एक्स है, एक्स इंटू 1 यानी एक्स और माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब केयरफुली अगर ऑब्जर्व करते हैं तो ये टर्म जो है
वो इसके बराबर है, तो ये टर्म इसके साथ कट हो रही है। यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, यहाँ से मुझे माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा, और माइनस साइन कॉमन लेने के बाद ये टर्म और ये टर्म सेम हो जाएगी, वो कट हो जाएगी। ठीक, तो वो स्टेप अब मैं यहाँ पे कट करके लिख रहा हूँ। तो आगे की स्टेप कुछ ऐसे आने वाली है। ये टर्म इसके साथ कट होगी, तो यहाँ 1/√x² + a² आ गया। सो dy/dx = 1/√x² + a²। उसके बाद ये माइनस साइन एज इट इज़, ये 1/√x² + a² - x भी एज इट इज़, इनटू यहाँ से माइनस साइन मैंने कॉमन ले लिया ये टर्म में से, तो यहाँ आएगा √x² + a² - x, और अपॉन में आ गया √x² + a²। ठीक, अब ये टर्म और ये टर्म सेम हो गई, तो ये इसके साथ कट हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में ये 1/√x² + a², ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, ये फिर आएगा 1/√x² + a², तो इसका आंसर आएगा 2/√x² + a²। और इन्हीं स्टेप्स के कारण ये प्रॉब्लम वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है। एग्ज़ाम में 3-4 बार अब तक आ चुका है। सारी स्टेप्स केयरफुली देखने का है और उसको केयरफुली सॉल्व करने का, एक बार नहीं 2 बार देखो और फिर उसको बाद में सॉल्व करो। पहले उसको कॉपी करने से पहले 1-2 बार देख लो और फिर खुद से सॉल्व करके देखो। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। अब कुछ और प्रॉब्लम्स है जहाँ पे हम लॉग का रूल अप्लाई करने वाले हैं, वो प्रॉब्लम्स अभी हम देखने जाने वाले हैं। सो लेट अस सी दोस प्रॉब्लम, जैसे यहाँ y = log of a⁴x इंटू ब्रैकेट में x - 5/x + 4 होल पावर आ गया 3/4। ठीक, अब अगर मुझे ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक, तो मुझे इसको लिखते समय लिखना पड़ेगा ऐसे, देखो log of it is a⁴x इंटू x - 5/3/4 और अपॉन में आएगा x + 4/3/4। मतलब ये जो कंबाइंड पावर है उसको मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के लिए सेपरेट कर लिया। नाउ अगर ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, तो इट इज़ लाइक log of a/b, तो वो रूल यूज़ कर लेते हैं, यूजिंग log of a/b, जिसका आंसर आता है log a माइनस log b। तो इसका आंसर मुझे मिल जाएगा log of a⁴x इंटू x - 4/3/4 माइनस log of x + 4/3/4। अब ये दो टर्म के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो यहाँ पर भी एक रूल यूज़ कर सकते हैं, यूजिंग log of a इंटू बी अगर रहा तो उसे लिख सकते हैं log a + log b। तो उस रूल के कारण ये हो जाएगा log of a⁴x प्लस log of x - 5/3/4 माइनस log of x + 4/3/4। अब लॉग का पावर का रूल यूज़ कर लेते हैं, यूजिंग log of a⁴m, जिसका आंसर आता है m × log a। ठीक, तो ये रूल का यूज़ करते ही यहाँ मिल जाएगा y = 4x × log a प्लस 3/4 × log of x - 5 माइनस 3/4 × log of x + 4। अब इसको आगे
और लॉग के रूल अप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए अब आगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करके इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं। तो नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ मिलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, सभी का मुझे डेरिवेटिव लेना है। बट ये टर्म में मुझे दिखाई दे रहा है कि 4 इंटू लॉग ए कॉन्स्टेंट है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 4 इंटू लॉग ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ आएगा एक्स, प्लस यहाँ 3/4 कॉन्स्टेंट है इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स माइनस 5, और यहाँ माइनस 3/4 कॉन्स्टेंट है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस 4। अब उसके बाद हमें हर एक टर्म का डेरिवेटिव लेना है। तो पहले में डेरिवेटिव ऑफ एक्स आने वाला है 1, तो यहाँ पर मुझे आंसर मिल रहा है, देखो यू विल गेट 4 इंटू लॉग ए इंटू एक्स का डेरिवेटिव आ गया 1 प्लस 3/4 एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव आएगा 1/x माइनस 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 5, एक्स का डेरिवेटिव 1, 5 का डेरिवेटिव 0, माइनस 3/4 इसका डेरिवेटिव 1/x प्लस 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इज़ 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ 4 आ गया 0। तो अब मुझे फाइनल आंसर मिल रहा है 4 इंटू लॉग ए प्लस ये हो जाएगा 3/4 इंटू ब्रैकेट x माइनस 5 माइनस 3/4 इंटू ब्रैकेट x प्लस 4। तो ये हो गया उस गिवन टर्म का डेरिवेटिव। तो लॉग का रूल हमने अप्लाई यहाँ पर किया है, बट उसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि यहाँ पर 2 या उससे ज़्यादा टर्म मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न के फॉर्म में अगर रही तो फिर हम लॉग का रूल अप्लाई करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर a टू द पावर 4x ये पहली टर्म थी, x माइनस 5 टू द पावर 3/4 ये दूसरी टर्म थी, और अपॉन में x प्लस 4 टू द पावर 3/4 ये तीसरी टर्म थी। इसीलिए हमने पहले लॉग के रूल अप्लाई करके उसको सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफाई करने के बाद जब लॉग के आगे कोई रूल अप्लाई नहीं कर सकते, ये स्टेप के बाद हम लॉग के कोई रूल अप्लाई नहीं कर सकते, तो बाद में डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करते समय भी जैसे यहाँ 4 इंटू लॉग ए कॉन्स्टेंट है उसको बाहर लिखा, डेरिवेटिव ऑफ सिर्फ x लिखा, 3/4 कॉन्स्टेंट बाहर, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ x माइनस 5 माइनस 3/4 कॉन्स्टेंट बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ x प्लस 4, और फिर इनके डेरिवेटिव्स लेके फाइनल आंसर हमने लिखा हुआ है। तो इस तरह से लॉग का ऐसे टाइप का प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व करके देख सकते हो। मैं ऐसे टाइप के भी 2 प्रॉब्लम आप लोगों को इन द फॉर्म ऑफ होमवर्क दे रहा हूँ, वो तुमको सॉल्व करके देख लेने का है। यहाँ पर 3 फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, तो पहले स्टेप में हम ये रिजल्ट यूज़ करेंगे यूजिंग लॉग ऑफ a इंटू बी इंटू सी। फॉर्मूला आएगा लॉग a प्लस लॉग b प्लस लॉग c। ये इस प्रॉब्लम की हिंट है, ठीक। नेक्स्ट प्रॉब्लम है तो ये 2 प्रॉब्लम्स तुमको प्रैक्टिस के तौर पे सॉल्व करके देखने के हैं। यहाँ पर हमारे डायरेक्ट डेरिवेटिव के जो जनरल प्रॉब्लम्स है वो नियरली कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ नया पार्ट स्टडी करेंगे, और उसके बाद में फिर डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन स्टार्ट करेंगे।
वो जो पार्ट जो मैं तुमको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाने जा रहा हूँ वो एक्चुअली इस साल के सिलेबस में न्यू इंट्रोड्यूस हुआ। अब तक वो सिर्फ एंट्रेंस में था, अब वो स्टेट बोर्ड के भी तुम्हारे बुक में आ चुका है, तो इसलिए वैसे टाइप के भी 2-3 प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे।